पूरे राजस्थान ने मायने लाठियां खाई पायलट साहब और 21 सीटा माते जिकी अपनी कांग्रेसी सरकार बिन टेमरा ही पहुंची ओड़ी यूं समझो डूब गई ही जो भैं पानी में जावे नहीं जू गई प्री सरकार अपनी और मेहनत पायलट साहब करी राज बनियो और राज बनिया रे मायने बाद रे मायने जिको फैसलो होयो अशोक जी मुख्यमंत्री बनिया पायलट साहब डिप्टी सीएम बनिया पायलट साहब पार्टी रो आदेश सिरोधार्य मानियो पार्टी रा बहुत निष्ठावान सिपाही है इन बात ही थे तालियां बजाओ सब निष्ठावान सिपाही और 6 महीना बाद में ही चुनाव हुआ लोकसभा रा राजस्थान रे मायने 25 सीटा ही लोकसभा री 25 सीटा रे मायने भैंस पानी में गई परी 25 सीटा मुख्यमंत्री रो बेटो मैं जोधपुर रो हूं बटे 3 लाख हूं हार गया वे आप रे बूथ माते हार गया सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र में 44,000 हूं हार गया है तो वोटिंग आंकड़ा है मैं मारी मर्जी हूं नहीं बोलूं और आज हालात चुनाव रहा है अपने सामने देश रा प्रधानमंत्री जिका असत्य रे अलावा सत्य तो बोले ही नहीं असत्य ही बोले झूठ रे अलावा की बोले नहीं किसाना राते अन्याय करियो सभा ने ठाए 700 किसाना री शहादत हुई सतपाल मलिक साहब गवर्नर हार बे मोदी जी ने कहो कि आप गलत कर रहे हो और आखिर हाथ जोड़ने माफी मांगनी पड़ी किसानों वे कानून पाछा लिया पायलट साहब री जिकी निष्ठा पार्टी रहते जिको भी केंद्रीय नेतृत्व चाहे राहुल गांधी जी री पदयात्रा ही विनमय ने पूरा भाग लियो शुरू लेने आखिर तक और चेहरो जिको है यानी चेहरे माते एक बात है पायलट साहब आप रे चेहरे ने देखने लोगारा दिया जले है जानो तेल खत्म नहीं हुए आ कहनी चाहूं और विनो कारण है कि जोश हूं और सच्चाई रे आते हैं और एक बात है कि सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं हो सकता ये निर्णय आ गया है और मैं आपने कहनी चाहूं क्रिकेट रे मायने 1 रन 2 रन 3 रन और 1 वे चौको और विने बाद में वे छक्को पर पायलट साहब बॉल ने एड़ी मारी है जिकी मैदान ही बारे ठेठ बारे मैदान ही बारे गई बॉल और जोश पूरे राजस्थान में ही नहीं पूरे राजस्थान में नहीं और देश रे मायने है जोश अटे तो आपकी भी बात कर लो कह तो यहाँ समर्थक है फलानो है बेंगलोर जावे तो भीड़ वे केरल जावे तो भीड़ वे महाराष्ट्र जावे तो भीड़ वे देहरादून जावे तो भीड़ वे आप बताओ आप भीड़ आवे कटो क्योंकि यानी राष्ट्रीय स्तरीय जिकी नीतियां है भारतीय जनता पार्टी री विनय कंडेम करे और बदनीयती नहीं करे पूरा तथ्य रे हाथे बात करे और आम जन और नौजवान आज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी रे मायने जावे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जावे लेक्चर दे उन्हें कैम्ब्रिज में जावे आप अंदाजो लगाओ कि आपनो नौजवान नेता राजस्थान रो जिन्हें इंटरनेशनल स्तर रे माते मान्यता है मैं इन विजयनगरी धरती माते पायलट साहब आप रो हार्दिक स्वागत करूं और जनता बाढ़ जो रही है आप रिया आओ ढोल डमकाराते राम राम साहब धन्यवाद जय हिंद बहुत बहुत धन्यवाद सर और आज की इस किसान महासम्मेलन को ऐतिहासिक बनाने के लिए माननीय संग्राम सिंह जी गुर्जर साहब की जो मेहनत निष्ठा युवाओं की टीम वर्क है उसको सलाम और निवेदन करूंगा हमारे प्रिय समाज सेवी युवा नेता और पीसीसी मेंबर भाई संग्राम सिंह जी गुर्जर साहब को कि आप पधारें और हम सबके बीच में जोरदार तालियों से संग्राम सिंह जी गुर्जर साहब।
भारत माता की। इस विजयनगर की पावन और पवित्र धरती को मैं प्रणाम करता हूं। पधारे मेरे 36 जाति बिरादरी के मेरे पिता के समान पूजा करने के लायक मेरे नौजवान साथियों, मेरी माता और बहनों और तमाम मंच पे विराजमान सम्मानित मंच पत्रकार बंधुओं, और मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि हमारे हिंदुस्तान के नौजवान नेता, किसान और गरीब और मजदूर की आवाज, हमारे हिंदुस्तान के कोहिनूर सम्मानीय पायलट साहब, इनका जोरदार ताली के साथ पायलट साहब का सम्मान और स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ और स्वागत करना है कि हिंदुस्तान के हमारे कांग्रेस पार्टी में पायलट साहब CWC के मेंबर बनने के बाद पहली बार विजयनगर और मसूदा की धरती पर आए। इनका जोरदार तालियों के साथ सम्मान और स्वागत सम्मानीय पायलट साहब का। आज इस मंच पे हमारे लोकप्रिय विधायक सम्मानीय बड़े भाई पारिक साहब, सम्मानीय विधायक वेद प्रकाश जी, तमाम साहब के साथ पधारे राजेंद्र चौधरी जी, और मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं और मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं कि पायलट साहब ने हिंदुस्तान के नौजवान गरीब मजदूर की आवाज में लड़ाई लड़ी और आपने कंधे से कंधा मिलाकर सम्मान और स्वागत और रात दिन एक किया। पायलट साहब के लिए मैं आप सबकी तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूं, आप सबका। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं पायलट साहब का कि यहां से सांसद थे तो अजमेर लोकसभा क्षेत्र के अंदर हमारे को हवाई अड्डा दिया। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें सम्मानीय पायलट साहब का। देश की सबसे बड़ी केंद्रीय यूनिवर्सिटी किशनगढ़ के अंदर पायलट साहब ने दी है, और सबसे बड़ा काम हमारे गांव मजदूर और किसान के बच्चे बच्ची पढ़ने के लिए प्रत्येक स्कूल के अंदर 10-10 लाख रुपए देकर कंप्यूटर लगाए। उस टाइम में पायलट साहब का जोरदार तालियों से स्वागत करें। और मैं पायलट साहब का धन्यवाद करना चाहता हूं। सबसे बड़ा काम आज आप सब लोग किसान माता बहन मजदूर बैठे हैं। जब भारत सरकार में कंपनी मामलात के मंत्री थे पायलट साहब, जब उन्होंने माननीय पायलट साहब ने कंपनी मामलात का CSR फंड बनाया और करोड़ों रुपए महीने के गांवों के विकास के लिए लग रहे हैं। पायलट साहब, इतना बड़ा गरीब मजदूरों किसानों के लिए आपने काम किया। साहब का जोरदार तालियों के साथ सम्मान और स्वागत करें। और सबसे बड़ी बात, आप सबके आशीर्वाद से पायलट साहब लोकसभा के सांसद थे, इतना काम विकास कराया कि 543 सांसद में से पायलट साहब प्रथम स्थान पे हिंदुस्तान में अजमेर जिले को लेकर आए। पायलट साहब का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, लेकिन पायलट साहब से छोटा सा निवेदन और अनुरोध करूंगा। इस जनता के मन की एक ही बात है पायलट साहब, आपने हमेशा इनके संग लिए संघर्ष किया, सब कुछ आपने दिलाया, लेकिन सबके मन में एक ही पीड़ा है कि हमारी सरकार सारे काम बढ़िया कर रही है, लेकिन रात के टाइम हमारी माता बहनें चूल्हा जलाते टाइम लाइट कट जाती है और हमारे सारी माता बहन नौजवान लाइट के लिए बहुत परेशान है। पूरे राजस्थान के अंदर गांव ढाणी के अंदर एक ही आवाज है कि हमारी कोई सुनेगा तो हमारा भागीरथ माननीय पायलट साहब सुन सकते हैं। इस बात को तो मैं इन सब की तरफ से आपसे निवेदन करूंगा। दूसरा मेरा छोटा सा निवेदन है, गांव के अंदर हमारे बिजली की डीपी चोरी हो जाती है और बिजली विभाग हमारे किसान और नौजवान माता बहनों की जूतियों की स्वाद देता है। ये पायलट साहब आपको करवाना पड़ेगा कि किसान की डीपी जलते ही गांव के अंदर डीपी पहुंचे। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कहूंगा, आपके बीच में मैं एक छोटा सा निवेदन करूंगा और आप सबकी तरफ से पायलट साहब का धन्यवाद करना चाहेंगे कि हमारे साधन से कार्यकर्ता को आपने राजस्थान का सेवा दल का अध्यक्ष बनाया और आज 36 कौम की आवाज पे आपने आशीर्वाद देकर आपके साथ मंच पे बिठाया। आप सम्मानीय MLA साहब का आप लोग जोरदार तालियों से पायलट साहब का सम्मान और स्वागत करें। और विधायक साहब का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि गांव ढाणी में आपका आशीर्वाद से इस क्षेत्र के अंदर इतने काम करवाए कि आज दिन तक किसी ने नहीं कराया, वो सिर्फ आपकी देन थी। पायलट साहब का नाम था हमारे साथ, विधायक साहब ने
आज विजयनगर का अस्पताल की काया पलट दी, पूरे विधानसभा में रोडें बना दी, माता बहनों के लिए पानी के लिए 500 करोड़ रुपए स्वीकृत करा दिए। विधायक साहब ने इतने काम कराए। मैं आप सबकी तरफ से पुणे में पायलट साहब का आप लोग दोनों हाथ से ताली बजाकर सम्मान और स्वागत करें पायलट साहब का। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। बहुत बहुत अभिनंदन, आभार। और आइए अब आपके बीच जिनका जिक्र हो रहा था, पायलट साहब के वरदहस्त के रूप में साधारण से कार्यकर्ता को सेवा दल का प्रदेश अध्यक्ष और विधानसभा का टिकटर इस जनता ने विधानसभा में भेजकर, और उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से नुमाइंदगी आपकी की विकास कार्यों की सौगात दी, ऐसे लाडले विधायक सम्माननीय राकेश जी पारिक से निवेदन करूंगा जोरदार तालियों के साथ में मसूदा विधायक राकेश जी पारिक। हेलो, राम राम साहब। मंच पे विराजमान राजस्थान सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री, अभी हाल ही में बने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कार्य समिति के सदस्य, हमारे थोड़ा बोलो मत भाई, चुप रहे। हमारे महबूब नेता आदरणीय सचिन पायलट साहब, अब देखो थोड़ा नेता हूं, सुन जो बात ना देख पर साहब बोले जे नारा लगा जो तुझे घोड़ो बैठ जा लो। मंच पे विराजमान मेरे साथी, विधानसभा में क्रांतिकारी नेता आदरणीय पायलट साहब के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले वेद प्रकाश सोलंकी साहब, हमारे मंच पे विराजमान राजस्थान से आए हुए तमाम कांग्रेस पार्टी के नेतागण, मंच पे विराजमान हमारे तमाम नेतागण, मेरे सामने विराजमान युवा नेता, युवा साथियों, नौजवान दोस्तों, मेरी माताओं बहनों और प्यारे प्यारे भाइयों, मैं सबसे पहले इस मसूदा की पावन धरती पर आदरणीय सचिन पायलट साहब का स्वागत करता हूं कि उन्होंने, पायलट साहब ने जिस तरह, मैं बिल्कुल आपके जैसे गांव का एक साधारण आपकी तरह खड़ा रहने वाला कार्यकर्ता था, मुझे आपके बीच में टिकट देके भेजा। हजारों लोग टिकट मांगने के लिए अभी भी चल रहे, बायोडेटा चलते हैं। मैं सेवा दल का पायलट साहब ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया और मुझे बिना जानकारी के, बिना मांगे आपके बीच में सेवा करने के लिए भेजा। आदरणीय पायलट साहब, मैंने सेवक के रूप में 5.5 साल तक इन लोगों के सेवक के रूप में हूं। तमाम जो इलाके में सरकार से जो काम कराए, कुछ अपने दिमाग से काम कराए, सारे काम आपके सामने आपने भी बटन दबाया है। आपका आशीर्वाद था और सब कामों पे आप आज मुख्य अतिथि के रूप में उद्घाटन करें। पायलट साहब, मैंने विधानसभा में भी बोला था, पायलट साहब, मैंने विधानसभा में भी बोला था कि पायलट साहब पंचायत राज मंत्री हैं, पता नहीं ऐसा बजट पेश करेंगे जो कोई मिसाल कायम होगी। आप देखेंगे, मैं आपके सुनने की बात बोल रहा हूं। पायलट साहब ने विधानसभा में बजट में बोला कि नरेगा से 4 काम जोड़ दिए। हर गांव में 50 लाख का मॉडल तालाब, हर गांव का चरागाह का विकास, हर गांव के खेल मैदान के 25-25 लाख की नरेगा से बाउंड्री, और हर गांव के शमशान घाट और कब्रिस्तान का काम हुआ है। और पायलट साहब, ये कोरोना काल उस आपकी नरेगा की देन था। ऐसी भयंकर महामारी जिसमें लोग परेशान हो रहे थे, जिनके धंधे रोजगार की कमी थी, उसी नरेगा की वजह से जनता ने आराम की सांस ली थी। आज जो भी उस योजना में हर गांव में
काफी हमने खेल मैदान 100-150 अलॉट कराए यहाँ पे कैंपों में, सब जगह बाउंड्रियां बन गई। ये सारी की सारी पूरे राजस्थान में आपकी देन है। आदरणीय पायलट साहब, मैं कांग्रेस का बरसों से सिपाही था। आपने मुझे ये जो मौका दिया है, इस जनता के आशीर्वाद से इस इलाके में जिसको भी कांग्रेस पार्टी टिकट देगी, लेकिन मेरा विश्वास है कि यहां पर कांग्रेस पार्टी विजय होगी। मैं तो सेवक के रूप में आया था, कोई मन में घमंड गुमान नहीं। पायलट साहब, आपने मेरी गारंटी ली थी, कोई ऐसा काम नहीं कर बैठूं जिससे आपके ऊपर लोग उंगली उठाए कि पायलट साहब ये कैसे बदमाश आदमी को यहाँ लिया है। मैंने पूरी तरह से, चाहे नौजवान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे गरीब हो और चाहे सेठ हो, हर 36 कौम के सेवक के रूप में मैंने सेवा करी है। मैं एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं कि आपने मुझे या मेरे इलाके में आप पधार के, मेरा कहीं का इलाका तो आपका ये पायलट साहब। इस हिंदुस्तान की जिस धरती पे जाएं पायलट साहब होते हैं। तो हम तो आपके सेवक यहाँ पर आए हैं, हम तो आपके सेवक आए हैं और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में सेवा कर रहे हैं। मैं एक बार पुनः जोर लगा के कह रहा हूं, पायलट साहब, जिसको भी आप कांग्रेस पार्टी से भेजेंगे उसको हम यहां से जिता के भेजेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब आइए विजयनगर की इस पावन धरती से किसान महासम्मेलन को संबोधित करने के लिए, जिनके मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए हम सब आए हैं, राजस्थान से लेकर हिंदुस्तान के लोकप्रिय नेता और किसानों के महबूब नेता, हम सब के आदरणीय सम्मान्य श्री सचिन पायलट साहब, दोनों हाथों की तालियां आपकी अभिनंदन करने के लिए। सचिन पायलट, सचिन पायलट, सचिन पायलट। बहुत आभार और अभिनंदन के साथ आदरणीय पायलट साहब। नहीं चाहिए। मसूदा विधानसभा क्षेत्र से आप सबके लोकप्रिय विधायक राकेश पारिक साहब, पूर्व मंत्री राजनीत चौधरी जी, चाकसू से विधायक वेद प्रकाश सोलंकी साहब, पूर्व मंत्री पूर्व विधायक पुष्कर से नसीम अख्तर जी, हमारे पूर्व विधायक ब्रह्मदेव कुमावत साहब, रामनारायण गुर्जर साहब, लक्ष्मीलाल जी, पूर्व विधायक नानूराम कुमावत साहब, हंगामीलाल मेवाड़ा जी, भूपेंद्र सिंह राठौड़ साहब, विजय जैन साहब, महेंद्र सिंह रलावता जी, हेमंत भाटी जी, महेंद्र शर्मा जी, हमारे ब्यावर से प्रत्याशी रहे पारस जैन साहब, कमल बाकोलिया जी, सचिन साकला जी, सुमित कालिया जी, आबिद कागजी साहब, संग्राम सिंह जी, वाजिब अली जी, सहदेव कुशवाहा साहब, मीनू कंवर जी, इस्माइल जी, जलालुद्दीन साहब, सरदार काठात साहब, कुंदन रावत जी, देशराज जी, प्रताप यादव जी, हरि सिंह जी, मंच पर हमारे तमाम मेहमान जो बैठे हैं, कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, पदाधिकारीगण, यूथ कांग्रेस के, एनएसयूआई के, महिला कांग्रेस के, सेवा दल के सभी हमारे पदाधिकारीगण, इस किसान सम्मेलन में मौजूद आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, माताओं, बहनों और पत्रकार बंधुओं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राकेश पारिक साहब का कि इन्होंने आज इस क्षेत्र में जो तमाम विकास के कार्यक्रम थे, विकास की योजनाएं थीं, उसका यहाँ पर उद्घाटन किया, शुभारंभ किया, मुझे भी यहाँ पर आने का न्योता दिया। तो पारिक साहब, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने इस विशाल किसान सम्मेलन को यहाँ पर आयोजित किया।
और मुझे विजयनगर दोबारा आने का मौका दिया। रास्ते में अनेक जगहों पर मैं रुका, सब साथियों ने स्वागत किया और वो सारी पुरानी यादें ताजा हो गई। 2009 में जब पहली बार मैं अजमेर आया था चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि दौसा लोकसभा क्षेत्र आरक्षित हो गया था, तो मैं 2009 में पहली बार अजमेर में आया था। तो बहुत से साथियों ने कहा कि अजमेर लोकसभा क्षेत्र में जो इतिहास रहा, वहां कांग्रेस पार्टी का कोई बहुत ज्यादा मजबूत इतिहास नहीं था, लेकिन कुछ ऐसा इस धरती में है जो मुझे वो खींचकर यहां पर लाया। और सच में 2009 में आप सब लोगों ने जो आशीर्वाद और प्यार दिया, जो ताकत दी, वो आज भी मुझे याद है। यहां से सांसद रहे मुझे अब लगभग 10 साल हो गए, लेकिन जब भी मुझे आने का मौका मिला, कार्यक्रम में, चुनाव प्रचार में, लोगों से मिलने के लिए, वही प्यार, वही अपनापन, वही स्नेह मुझे मिला और वो आज मुझे देखने को मिला। मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत आभारी हूं, विजयनगर का, मसूदा का, अजमेर के लोगों का, हमारे कार्यकर्ताओं का। मैं बहुत से लोगों को देख रहा था जो 2009 में मेरे चुनाव प्रचार में काम कर रहे थे, उनके कुछ कुछ बाल सफेद होने शुरू हो गए। उनके बच्चे पहले दूसरी चौथी में पढ़ते थे, अब कॉलेज में हो गए, कोई दादा नाना बन गए। लेकिन ये पीढ़ी और समय निकलता रहता है, लेकिन रिश्ता, जुड़ाव, अपनापन वो कभी टूटता नहीं है। और मैं तो कहता हूं कि समय के साथ वो और गहरा होता जाता है। पूरे प्रदेश में मुझे जाने का मौका मिलता है। जब मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था, 5 साल लगातार आप लोगों ने मेरे साथ संघर्ष किया और हमारी पार्टी की सरकार बनी। आज फिर चुनाव हमारे सामने है। 3 महीने के बाद राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में विधानसभा के चुनाव होंगे और ये चुनाव तय करेंगे कि 2024 के अंदर जो लोकसभा का चुनाव होगा, उनके परिणामों बहुत भारी असर पड़ेगा। इन विधानसभा के चुनाव के जो नतीजे आएंगे, उसका लोकसभा पर बहुत प्रभाव पड़ता है। पिछले 9 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है। सरकार को जनता ने वोट दिया, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। बहुत सालों के बाद एक पूर्ण बहुमत की सरकार 2 बार बनी। एक विश्वास लोगों ने दिया था भाजपा को। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि 9 सालों में हर वर्ग आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। हमारी माताएं बहनें यहां पर मौजूद हैं, हमारे किसान भाई मौजूद हैं। हर वर्ग को वोट लेने के बाद सिर्फ पीड़ा, दुख और परेशानी देने का काम किया है। किसानों के 3 काले कानून बनाए। साल भर तक किसानों ने दिल्ली में, राजधानी में धरना दिया। सैकड़ों लोगों ने आत्महत्या करी, तब जाके इसको वापस लिया। अर्थव्यवस्था का क्या हाल है। मुझे पीड़ा इस बात की है कि इस देश और प्रदेश में जो खाई है अमीर और गरीब की, वो लगातार बढ़ती जा रही है। आज गरीब आदमी, गरीब किसान जो महीने में 10-20 हजार रुपए कमाता है, वो अपने 2 बच्चे पाल नहीं सकता। आज फल, फूल, साग, सब्जी, जो भी चीज बाजार में मिलती है, उसकी कीमतें आसमान छू रही हैं। गैस का सिलेंडर 1100-1200 रुपए का मिल रहा है। टमाटर तो 200 रुपए किलो हो गया था। तो महंगाई को नियंत्रित करने के लिए केंद्र की सरकार ने झूठे मुंह ये तक नहीं बोला कि हम कोशिश करेंगे, हम दाम कम करने की कोशिश करेंगे। नहीं साहब, उनको मालूम है चुनाव आएगा तो भाषण देने पहुंच जाओ, भगवान का नाम लो, मंदिर का नाम लो, मस्जिद का नाम लो, हिंदू का नाम लो, मुसलमान का नाम लो और वोट ले लो। वोट लेने के बाद ना नौजवान को नौकरी मिल रही है, ना गृहिणियों के जीवन को बेहतर करने के लिए महंगाई को कम किया जा रहा है। विकास के नाम पर इतना बड़ा मुल्क हमारा है, ये जो विकास हो रहा है तो हो ही रहा है, लेकिन सरकार ने ऐसा कौन सा काम किया है जिससे आम व्यक्ति को थोड़ा फायदा मिले। मैं मनमोहन सिंह जी की सरकार में मंत्री थे, हम लोग नरेगा लेकर आए, गरीबों के लिए योजनाएं लेकर आए, आयोजन ऐसा करते थे कि जो गरीब आदमी उसकी जेब तक पैसा पहुंचे। आज दुख की बात मुझे कहना पड़ रहा है कि केंद्र की सरकार एक ऐसी सरकार, ऐसी पार्टी के पास है जो केंद्र में तो सत्ता में फेल हो गई और राजस्थान में विपक्ष में फेल हो गई। मैं
परसों टोंक में गया था, वहां मैंने बोला, मैंने कहा ये भाजपा के नेता दिल्ली से आ रहे हैं और राजस्थान की बीजेपी को हिला हिला के जगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये पार्टी जगने वाली नहीं है। राजस्थान में बीजेपी का जो हाल है आपके सामने है। लोकतंत्र में विपक्ष की पार्टी का एक बहुत बड़ा भूमिका होती है, सरकार की भी होती है, विपक्ष की भी होती है। दुख इस बात का है कि सदन के अंदर विधानसभा में या सदन के बाहर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जिम्मेदारी को निभाया नहीं। जब दिसंबर में चुनाव होंगे, पिछले 25-30 साल से क्या हो रहा है, 5 साल सरकार कांग्रेस की बनती है, 5 साल भाजपा की बनती है। ये लगातार 5-5 साल का क्रम चलता आ रहा है। कि मुझे ऐसा एहसास हो रहा है इस बार कि 2023 में इतिहास रचा जाएगा और पुनः कांग्रेस पार्टी की सरकार यहां बनेगी। वो इसलिए बनेगी कि हम लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों में काम किया है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, राकेश पारिक साहब हमारे विधायक बनकर गए मसूदा से। इन 5 सालों में सचिवालय हो, मंत्री का घर हो, मंत्री का दफ्तर हो, उसके पीछे पढ़ पढ़कर, पानी हो, बिजली हो, चिकित्सा हो, स्कूल हो, सड़क हो, जो भी हो, पारिक साहब ने उनके प्राण भी लिए मंत्रियों के, लेकिन आपके क्षेत्र में काम करवा कर लेकर आए हैं। मैं उनका बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। जब मैं सरकार में था, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब मैं सरकार में था तो मेरा भी कुर्ता छोड़ा नहीं। विधानसभा के अंदर, सचिवालय के अंदर खींच के सड़क, हैंडपंप, बिजली, पानी जो करा सकते थे मसूदा के लिए कराया। और मेरा भी मसूदा के प्रति दिल में खास जगह है, इसलिए जितना ज्यादा हो सका हम लोगों ने मसूदा विधानसभा क्षेत्र में काम कराने की कोशिश करी है। तो साथियों, इस चुनाव के अंदर बहुत सोच समझकर हमें अपने मत का प्रयोग करना है। और मैं जानता हूं कि पिछली बार जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो इस क्षेत्र से बहुत लोग चुनाव लड़ गए थे, लेकिन आपके आशीर्वाद से कांग्रेस पार्टी जीत कर गई थी। और ये बात जो पारिक साहब ने बोली है, मैं भी दोहराना चाहता हूं। तरह तरह की बातें आएंगी, कोई चर्चा करेगा, कोई संवाद करेगा, कोई घोषणा करेगा, कोई अफवाह फैलाएगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मसूदा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी जीतकर जाएगी और आपके दम पर जीतकर जाएगी। अब ऐसे जब चुनाव आते हैं, उससे पहले बहुत सारे चुनाव से ठीक पहले चुनाव से पहले बहुत से नेता, बहुत से दल, बहुत से वक्ता अलग अलग जिलों में जाएंगे। और मैं जानता हूं कि अजमेर के अंदर भी बहुत सारे लोग या तो आ रहे हैं या आने की कोशिश कर रहे हैं, चुनाव से पहले बात रखेंगे, यहां जाएंगे, वहां जाएंगे, और बहुत लोगों ने कोशिश कर ली। लेकिन आज इस सभा में जो भागीदारी आप लोगों की है, मैं डंके की चोट से कह सकता हूं कि 100 सुनार की और 1 लोहार की। तो आप लोग 36 कौम के लोग मजबूती से साथ दो। आपने हमेशा मेरा साथ दिया, कांग्रेस पार्टी का साथ दिया। जब जब मैंने समर्थन मांगा है, आप लोगों ने भरपूर असीम आशीर्वाद हम लोगों को दिया है। आज भी हम लोग हर योजना, हर नीति, हर कार्यक्रम, हर बजट हमारा बनता है तो सबसे पहली चिंता हमारी होती है नौजवानों की मदद कैसे हो सकती है, किसान भाइयों की मदद कैसे हम लोग कर सकते हैं। और आने वाले समय में भी अगर हम सबको एकजुट रहना है, अपना इतिहास रहा है प्यार का, मोहब्बत का, भाईचारे का, उसको बरकरार रखना है। राकेश पारिक साहब आपके विधायक रहे, लगभग 4.5 साल हो गए। मैं भी पहली बार विधानसभा में गया, पंडित जी पहली बार विधानसभा में गए। हम दोनों विधानसभा में अपने अपने क्षेत्रों के लिए हमने काम किया, लेकिन उससे भी ज्यादा हमने संगठन पार्टी के लिए अपना काम और योगदान दिया है। मैं उम्मीद रखता हूं कि मसूदा विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से अपील करना चाहता हूं कि पहले की तरह मजबूती से आप लोग एकजुट रहो और कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत देकर यहां से जिताना। और ये बात मैं पहले कहकर जा रहा हूं
अब तो चुनाव का समय आएगा, बहुत सी बातें होंगी, लेकिन मेरा मन ये कहता है कि जिस ईमानदारी से यहाँ पर काम हुए हैं, सब लोगों को साथ लेकर यहाँ पर एक आत्मीयता से इंसान का आचरण होता है, उसका व्यवहार होता है, उसकी विनम्रता होती है, उसकी शैली होती है। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि राकेश पारेख साहब ने हमेशा एक विनम्र व्यक्ति के रूप में, जनसेवक के रूप में आपका काम किया है। इसलिए आज एक किसान सम्मेलन के माध्यम से ये संदेश पूरे क्षेत्र में जाना चाहिए कि सब लोग जाति धर्म से ऊपर उठकर कांग्रेस पार्टी के साथ थे, कांग्रेस पार्टी के साथ हैं और कांग्रेस पार्टी के साथ रहेंगे। जहां तक मुझसे पहले वक्ता वेद सोलंकी जी बोल रहे थे, राजेंद्र चौधरी साहब बोल रहे थे, जोधपुर से आते हैं, बहुत सारी बातें बोली, लेकिन मैंने भी अपनी बात जब मुझे रखनी होती है मैं संकोच नहीं करता हूं, मैं बेबाकी से अपनी बात को रखता हूं। मुझे लगता है जो प्रदेश के हित में है, नौजवानों के हित में, संगठन के हित में, पार्टी के हित में, सरकार के हित में, उन बातों को मैं रखता हूं ताकि जनता की आवाज हम दिल्ली जयपुर तक पहुंचा सकें। आप सब लोगों से मैं उम्मीद रखता हूं कि आपसी हमारा भाईचारा और प्रेम है, इसको बना के रखें। हमारे विरोधी दल के लोग हो सकता है ऐसी बातों को फैलाएं जिसमें आपस में टकराव हो या आपस में असहमति फैले, लेकिन आप समझदार लोग हो। आज जो विकास के काम हुए उसके लिए मैं पारेख साहब आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। सैकड़ों करोड़ रुपए के यहां पर काम हुए, जनता को उसका लाभ मिलेगा। और आप लोगों ने, इस क्षेत्र के लोगों ने हर समय कभी कभी राजनीति में अच्छा भी आता है, बुरा भी आता है, ये तो गाड़ी का चक्र घूमता रहता है, क्यों मोलक जी, घूमता रहता है। तो अजमेर के लोगों ने, मसूदा के लोगों ने हमेशा हमारे को संबल दिया है, आशीर्वाद दिया है और ताकत दी है। मैं उम्मीद करता हूं कि यही प्यार, प्रेम और आशीर्वाद आपका भविष्य में बना रहेगा। क्या करें? मैं दो बातें कहना चाहता हूं। जीवन में जो रात गई सो बात गई, जो समय निकल गया वो वापस आने वाला नहीं है, लेकिन भविष्य में क्या होगा ये कोई जानता नहीं है। इसलिए मजबूती से, ताकत से एकजुट पर हम साथ रहें और आने वाला समय आप लोगों का होगा, पार्टी का होगा, नौजवानों का होगा, किसानों का होगा। और आप लोगों को एक बार मैं सुनो, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, दोनों हाथ खड़े कर कांग्रेस पार्टी को समर्थन देंगे। कांग्रेस पार्टी, माताएं बहनें भी हाथ खड़े करें। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। अब अभी आपके सामने अपने 12 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 12 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में सरकार से 12 ट्रैक्टर आए हैं। उन ट्रैक्टरों की चाबी पायलट साहब उन सहकारी समितियों के ड्राइवरों को देंगे। आभार, स्वागत, अभिनंदन। और हमारे जो 12 ग्राम सहकारी समितियां हैं वो उन ट्रैक्टर चालकों को, यार कार्ड गिर गया यार, मिले हो तो पहुंचना। बोलने की बात तो पायलट साहब अपने हाथों से उन ग्राम सेवा सहकारी समिति के जो 12 ट्रैक्टर जिनको दिए जा रहे हैं, खुद पायलट साहब उधर ही आ रहे हैं। एक बार निवेदन है कि जगह बना दीजिए। बहुत आभार, अभिनंदन, स्वागत। ये तन समर्पित, ये मन समर्पित, ये जीवन समर्पित कांग्रेस पार्टी के लिए सम्मान्य पायलट साहब का जो समर्पण है, जो उनका लगाव है और जिस तरीके का आह्वान उन्होंने पार्टी के लोगों के लिए किया है, अब आपके बीच निवेदन है कि आराम से सब ट्रैक्टरों की तरफ ही आप उधर ही सर, सामने ही है। ट्रैक्टरों के पास ही जाकर स्वयं पायलट साहब चाबी दे रहे। अरे शांति से, आराम से। हेलो, भारत माता की बहुत अभिनंदन। आराम से, शांति और सम्मान के साथ में, शांति और सम्मान के साथ अभिनंदन। किसान अन्नदाताओं को स्वयं पायलट साहब जाकर
आप सचिन पायलट जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद, हमारा नेता कैसा हो, सचिन पायलट जैसा हो, हमारा नेता कैसा, सचिन पायलट, सचिन पायलट